नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परिश्रम क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, ठीक है, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और आज नंबर सिस्टम का अगला पार्ट पढ़ाना है। जो आपका टॉपिक है बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीपी के लिए खास करके ये इंपॉर्टेंट रहेगा। जितने भी बच्चे भविष्य में उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करेंगे, उन सभी के लिए ये टॉपिक बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। ये रहेगा उत्तरोत्तर भाग। आज हम लोग सीखेंगे उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर भाग। ये उत्तरोत्तर भाग क्या होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे करेंगे। यूपीपी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बाकी एग्जाम में कम पूछा जाता है, बट फिर भी हमें सीखना है क्योंकि अगर हमारे सिलेबस में है तो चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। उत्तरोत्तर भाग की जगह पे कभी कभी लिख के आ जाता है क्रमागत क्रमागत भाग। इसकी जगह पे लिख के आ जाएगा क्रमागत भाग या सक्सेसिवली, ठीक है ना। क्या बोलेगा, उत्तरोत्तर भाग दीजिए, या ये बोलेगा क्रमागत भाग दीजिए, या ये बोलेगा सक्सेसिवली डिवाइड कीजिए। सबकी जगह पे सारी चीजें एक ही रहेंगी। तो ये उत्तरोत्तर भाग क्या है इसे हम जानेंगे। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टोटल इसमें 5 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, और पांचों प्रकार के क्वेश्चन हमारे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सीखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसी से मैं बताता हूं कि उत्तरोत्तर भाग क्या होता है। एग्जाम्पल से मैं आपको बता रहा हूं कि उत्तरोत्तर भाग जो है वो किस चिड़िया का नाम है, कैसे यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे ये क्वेश्चन आता है, इस टाइप से बोला जाता है कि यदि यदि किसी संख्या को, या ऐसे ऐसे लिख लीजिए, किसी संख्या को नहीं, आप ऐसे मान लो, जैसे हम लिख दें 137 को को 7 और 5 से उत्तरोत्तर भाग करने पर, कौन सी भाग, उत्तरोत्तर बोले या बोले क्रमागत, या बोले क्रमागत, या बोले सक्सेसिवली, या बोले सक्सेसिवली भाग करने पर, भाग करने पर, इंग्लिश अपने आप लिख लेना भैया, करने पर शेषफल क्या आएंगे, शेषफल क्या बचेंगे, शेषफल क्या आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो सभी बच्चे ध्यान से समझिएगा उत्तरोत्तर भाग क्या होता है, ये चीज हम समझने वाले हैं। ध्यान से देखिए, ये संख्या दी गई है आपको, ये संख्या दी गई है, और इस संख्या को बेटा भाग करना है हमें, काहे से, 7 से। काहे से पहले भाग करना है, 7 से, क्रमागत लिखा हुआ है, तो जो क्रम दिया जाएगा वैसे ही भाग करोगे आप। 7 से जब हम भाग करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 7 एकम 7, 7 6 13, 7 9 63, समझिएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका, या ऐसे ले जाओ, एक बार में ले जाओ इसे आप, तो 7 एकम 7, 6 आ गया 7, और 7 9 63। तो यहां पर शेष कितना बचा हमारा, 4 बचा। अब दोबारा जब 5 से भाग करेंगे, दोबारा जब 5 से भाग करेंगे तो इसको भाग नहीं करना है, इस 19, ये जो भागफल बचा है इसको भाग करना है। काहे से भाग करना है, 5 से। तो 5 तिहाई 15, और शेष कितना बचा, 4। तो दोनों बार हमारा शेषफल कितना आ गया, 4 4 आ गया। ध्यान दीजिए उत्तरोत्तर भाग यही होता है कि पहली वाली संख्या से, पहले वाले भाजक से संख्या को भाग करोगे तो जो भागफल आएगा वो दूसरे वाले भाज्य का काम करेगा, और फिर दूसरे भाजक से भाग करोगे तो जो भागफल आएगा इसे बोलेंगे, इसे बोला जाता है अंतिम भागफल, इसे बोला जाएगा अंतिम भागफल। जो आखिरी में आए उसे क्या बोलते हैं, अंतिम भागफल। इसका यूज होगा क्वेश्चन में। तो ये इस टाइप से हम देखते हैं, इस टाइप से देखते हैं कि ये उत्तरोत्तर भाग है, समझिएगा। इसी का जब दूसरे टाइप से क्वेश्चन हम करते हैं, समझिए, इसी का जब दूसरे टाइप से क्वेश्चन आता है तो क्या हमारा आता है, कैसे बन सकता है कि इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख देगा कि किसी संख्या को, समझिएगा ध्यान से, किसी संख्या को संख्या को 7 और 5 से भाग करने पर, भाग करने पर शेष क्रमशः, 7 और 5 से, सॉरी, क्रमागत भाग करने पर, क्रमागत भाग करने पर शेष क्रमशः 4 और 4 बच रहा है, बचता है,
तथा अंतिम भागफल, ध्यान दीजिएगा, तथा अंतिम भागफल। अंतिम भागफल बेटा कितना आता है, बताओ कितना आया था, 3। 3 आता है तो संख्या ज्ञात करो। दो ही चीजें पूछेगा, या तो आपसे शेषफल पूछेगा तो संख्या गिवन रहेगी, और या तो आपसे क्या पूछेगा, संख्या पूछेगा, तो यहाँ पे भाजक और भागफल, सॉरी भाजक और शेषफल, भाजक और शेषफल दोनों गिवन रहेंगे। सॉरी। अब देखिए, अब जैसे ये क्वेश्चन लिख गया छोटा छोटा, तो जैसे लिखा हुआ है, किसी संख्या को 7 और 5 से भाग करने पर शेषफल क्रमशः 4 और 4 बचता है, और अंतिम भागफल कितना है हमारा, 3 है। अंतिम भागफल कितना है, 3 है। तो यहाँ पे देखो क्या करोगे, सबसे पहले कि हम किसी संख्या को पहले 7 से भाग दिए होंगे, किसी संख्या को पहले 7 से भाग दिए होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा शेषफल 4 बचा बचा फिर जो यहाँ आएगा, जो यहाँ आया होगा, वो अगले वाले के भाज्य के लिए काम करेगा, और इसको आप 5 से भाग दिए होगे, और यहाँ भी शेषफल कितना बचा होगा, 4 बचा होगा। तो ध्यान से समझिएगा, और अंतिम भागफल 3 है, वो यहाँ आ गया। अब बस उल्टा हम चले जाएंगे, तो देखो 5 की गुणा 3 से, 5 3 15, और 15 में 4 जुड़ गया, कितना आ गया, 19, और ये 19 कहां से आया होगा, यहां से। 19 की मल्टीप्लाई अब यहाँ 7 से हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा, 133, और 133 में 4 जुड़ जाएगा, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 137, जो कि ये वाली संख्या थी। समझ में आ गई बात। जब हम शेषफल की तरफ जाएंगे तो ऐसे जाएंगे, और जब हमें भाजक और शेषफल दे रखे हो तो हम उल्टी दिशा में आएंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन अच्छे अच्छे लेते हैं, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से, वो हम क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, तो वहां पे चीजें समझ में आएंगी, ठीक है ना। बहुत अच्छे से देखिए, देखो जैसे पहला क्वेश्चन हमने लिखा है, यदि किसी न्यूनतम संख्या में, यदि किसी न्यूनतम संख्या में 13 11 और 9, ध्यान दीजिएगा, 13 11 और 9 से क्रमागत या उत्तरोत्तर भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 6 5 और 4 आता है, संख्या होगी। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, संख्या होगी, तो देखो सबसे पहले काहे से भाग करना है, 13 से। सबसे पहले 13 से भाग करना है, कुछ शेषफल आएगा, और वो जो कुछ शेषफल है कितना है, वो 6 है। फिर किससे भाग करना है, 11 से, और 11 से जब भाग करेंगे तो फिर कुछ शेषफल आएगा, और वो शेषफल कितना है, 5 है। और फिर आप भाग करोगे, काहे से, 9 से भाग करोगे, और कुछ शेष आएगा, वो शेष कितना है आपका, 4 है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे अंतिम भागफल तो दे नहीं रखा है, और जब अंतिम भागफल नहीं दे रखा तो हम क्या करेंगे, तो एक क्लू इसमें दे रखा, एक क्लू क्या दे रखा, कि न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। संख्या क्या होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए, और संख्या न्यूनतम तभी हो सकती है जब वो सबसे कम बार में भाग जाए, और सबसे कम बार में भाग जाने का मतलब एक बार में भाग जाए। कितने बार में जाए, एक बार में। अपने दिमाग में ये बात अच्छे से बिठा लो कि यहाँ पे कह रहा न्यूनतम संख्या, तो न्यूनतम संख्या मतलब सबसे कम बार में भाग जाए, और कम बार में भाग जाने का मतलब एक बार में। कम बार में भाग जाने का मतलब क्या है, कि एक बार में डिवाइड हो, तो वो हम एक मान लेंगे यहाँ पे, मान लिए। अब देखिए, 9 एक कम 9, और 9 4 13, और ये 13 भाई कहां से आया होगा, यहां से। ये 13 कहां से आया होगा, यहां से। अब 13 और 11 की गुणा करोगे, 11 और 13 की गुणा, और उसमें 5 जोड़ दोगे, तो 11 13 एक 11 13 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे, 143, 11 3 33, और 11 एक कम 11, और 3 14, और प्लस 5, यानी ये कितना आ जाएगा, 148। ये कितना आ जाएगा, 148। ये कहां से आया होगा, यहां से आएगा। अब इसकी इसकी मल्टीप्लाई ये जोड़ दोगे तो हमें वो न्यूनतम संख्या मिल जाएगी। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, यानी 13 की मल्टीप्लाई 148 से, और इसमें जोड़ कितना देंगे आप, 6 जोड़ देंगे। इसमें कितना जोड़ देंगे भाई, 6 जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसे जोड़ने पे कितना आता है, और हमें वह न्यूनतम संख्या मिल जाएगी। तो 3 8 24, 3 8 24, और ये 4 और 6 जीरो आ जाएगा, जीरो तो सब में है। तो यहाँ पे देखो 13 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 8 24, 3 चौके 12, 13 14, और 3 एक कम 3 एक 4, और फिर 8 और 4 और 1, यानी 4 2 आ गया,
और 4 4 8 1 9 और ये, और इसमें 6 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 1930। हमारा आंसर कितना आ गया 1930। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। ठीक है, बेसिक सा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। हमारा आंसर कितना आया 1930। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, यदि किसी संख्या में 8 एवं 9 से लगातार भाग देने पर शेषफल क्रमशः 4 और 3 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हम 8 से भाग करेंगे पहले, फिर हम काहे से भाग करेंगे 9 से भाग करेंगे, और शेषफल कितना, यहाँ पे भैया 4 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है ना, अब हमें वो संख्या ज्ञात करनी है। तो जब संख्या ज्ञात करनी है तो अंतिम भागफल यहाँ पे क्या मानेंगे, ये पता करने के लिए क्वेश्चन को देखो कहीं पे क्या इसमें दे रखा है कि न्यूनतम संख्या होनी चाहिए, नहीं दे रखा है। तो न्यूनतम जब दे नहीं रखा है तो हम यहाँ पर एक नहीं मान सकते हैं, एक नहीं मान सकते हैं। क्लियर हो गई बात, वहां पे देना पड़ेगा न्यूनतम संख्या। जब वो देगा न्यूनतम संख्या तो आप एक भागफल मानोगे, वो अन्यथा उसको अंतिम भागफल देना पड़ेगा। और यहाँ पर ना तो न्यूनतम संख्या लिखा हुआ है और ना तो अंतिम भागफल लिखा हुआ है, दोनों चीजें नहीं दी गई हैं, तो हम यहाँ पर वो संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। अतः हमारा आंसर क्या आ जाएगा, कैन नॉट डिटरमिन, ज्ञात नहीं कर सकते। हमारा आंसर क्या आएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी संख्या में 4 5 और 6, किसी संख्या में 4 5 और 6 से उत्तरोत्तर भाग दिया जाता है। देखो 4 5 और 6 से उत्तरोत्तर भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 3 2 और 1 आता है। यदि उसी संख्या को 20 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, इसमें ना तो आपको न्यूनतम की बात की गई है और ना ही आपसे भाई ना तो न्यूनतम बोला गया ना ही अंतिम भागफल बोला गया, फिर भी ये क्वेश्चन लग जाएगा, हम ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि हमसे इसमें क्या पूछा गया, शेषफल ज्ञात करो। हमसे क्या पूछा गया, शेषफल ज्ञात करो। काहे से भाग करने पे, 20 से भाग करने पे। पहले वो संख्या निकालेंगे और फिर संख्या को 20 से भाग कर देंगे, हमें शेषफल प्राप्त हो जाएगा। देखिए कैसे, संख्या वही एक मान के निकालेंगे 4, और इस 4 से जब भाग किए तो हमारा शेषफल आया 3, और फिर 5 से जब भाग किए तो शेषफल हमारा आया 2, और फिर जब हम 6 से भाग किए तो हमारा शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ आप 1 मान लोगे, 6 कम 6 1 7, ये 7 कहां से आया, यहां से आ गया। 7 पचे 35 36 37, और ये 37 कहां से आया, यहां से आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 गुणे 37 और प्लस में 3 जोड़ देना है, तो 3 चौके 12 के 2, और देखो 7 4 सत्ते 28 के 8, 4 ते 12 13 14, 148 प्लस 3 यानी कितना आ जाएगा 151। अब इसका कह रहा है 151 को आप 20 से भाग कर देंगे, 151 को आप कहां से भाग कर देंगे, 20 से कर देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा। और पूछा है कि शेषफल क्या बचेगा, तो शेषफल कितना बचेगा, 11 बचेगा। अतः हमारा ए ऑप्शन इज राइट आंसर। शेषफल क्या बचेगा, 11 बचेगा। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। क्लियर हो गई बात। दूसरी प्रकार का क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, वो संख्या आपको ज्ञात करनी होगी और फिर जो आपको भाजक दिया गया हो उससे भाग करना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में 14 8 से क्रमशः या क्रमागत या उत्तरोत्तर भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 6 और 4 प्राप्त होता है, 6 और 4 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल 3, देखो इसमें दे रखा है अंतिम भागफल कितना 3, तो वो संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन और आसान हो गया। देखिए 14 से भाग करेंगे हम, 14 से भाग करेंगे तो शेषफल आएगा 6, और फिर बोला गया 8 से आप भाग करते हो तो शेषफल आता है 4, और अंतिम भागफल आपको 3 दे रखा है, तो 8 3 24 4 28, और ये 28 भाई यहां आ गया। 28 और 14 का मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 14 गुणे 28, और इसमें जोड़ोगे कितना, 6 जोड़ोगे। तो सबसे पहला प्रोसेस आप ये करोगे कि देखो आंसर के ऑप्शन के इकाई के अंक हमारे मैच नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है यहां से इकाई का अंक निकालने से काम चल जाए। तो देखो 4 8 32 के 2 और 2 में 6 जोड़ दोगे, कितनी वो संख्या आएगी, 8 आ जाएगी। इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 8, और वो किस ऑप्शन में है, तीसरे ऑप्शन में है। हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3।
हमारा आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन थर्ड। यहाँ से इकाई के अंक से हम ज्ञात कर लेंगे। जब हमने इकाई का अंक यूनिट डिजिट ज्ञात करना आपको बताया था तो वहां पे ये बात बताई गई थी कि कैलकुलेशन में आसानी रहेगी, और देखिए हमने यहाँ पे उसका यूज किया, ठीक है ना, यहाँ पर उसका यूज हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जब किसी संख्या में 7, 5, 4 से उत्तरोत्तर भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1, 4 और 2 आता है। यदि उसी संख्या को 4, 5, 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे कभी कभी ऐसे भी बोलेगा, जैसे यहाँ पे देखो क्या बोला गया है कि 7, 5 और 4 से भाग दिया जाता है तो शेषफल इतना आता है। हमसे बोला गया कि 4, 5 और 7 से भाग दो तो शेषफल क्या है। इसकी जगह पे वो ये भी लिख सकता था कि भाजकों का क्रम उलट दिया जाए। समझिएगा, भाजकों का क्रम उलट दिया जाए, तो भाजकों का क्रम उलटोगे तब भी क्या आएगा? 4, 5, 7। बात एक ही है, चाहे वो ऐसे लिखे चाहे वो ऐसे लगे, दोनों हमें सेम तरीके से लगाने हैं क्योंकि क्वेश्चन एक ही है। तो समझिए, देखिए क्या करेंगे हम। देखो, सबसे पहले संख्या को आप 7 से भाग करोगे, और 7 से भाग करोगे तो शेषफल कितना आएगा? 4। फिर भाग करोगे 5 से, और 5 से भाग करोगे तो शेषफल कितना आएगा? सॉरी 4 नहीं, यहाँ पे 1 आ रहा है, शेषफल 1 आ रहा है, शेषफल आएगा 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4। और फिर जब 4 से भाग करोगे तो शेषफल कितना आएगा? 2। तो यहाँ पे अंतिम भागफल हम 1 मानेंगे। अंतिम भागफल कितना मानेंगे? 1। तो 4 एकम 4, 2, 6, ये संख्या 6 आ जाएगी, और ये यहां से आएगी, तो 6 पंचे 30, 4 34, और ये 34 कहां से आया होगा? इसका भागफल होगा। तो देखो इसकी मल्टीप्लाई, तो 7 चक्कू 28, और 7 तिहाई 21, 22 23, और प्लस 1, ये कितना आ गया भाई? 239। वो संख्या कितनी निकल कर आई? 239। अब कह रहा है इसी 239 को आप क्रमशः 4, 5 और 7 से भाग करेंगे। तो पहले 4 से भाग करेंगे। पहले कहां से भाग करेंगे? 4 से। तो देखिए कितनी बार में जाएगा? 4 से देखिए, 4 पंचे 20, कितना आ गया? 3 और 9, 4 9 36, तो शेष कितना आ गया? यहाँ पर 3 आ गया। अब इसको आप इस 59 को भाग करोगे काहे से बताओ? 5 से, और 5 से भाग करोगे तो 11 पचे 55, शेष कितना आ गया? 4। और इस 11 को अब आप भाग करोगे काहे से? 7 से, तो 7 एकम 7, और शेष फिर से क्या आ गया? 4। तो हमारा क्रमशः शेष क्या आया है? 3 4 4। क्या आ गया? 3 4 4, यानी ऑप्शन हमारा पहला सही है। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? पहला ऑप्शन सही है। मैंने आपको 5 क्वेश्चन करवाए हैं टोटल, और बेसिक बताया है। अभी तक जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हो या कोई भी यूपी लेवल का एग्जाम हो, या जीडी में भी पूछे जा सकते, एसएससी में भी पूछे गए, 10+2 या एमटीएस में पूछे जा सकते हैं। तो वहां पे जो हमने 5 क्वेश्चन करवाए हैं, उत्तरोत्तर भाग से बेटा अगर क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से मिल जाएगा आपको, इसके ऊपर पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन तो ढेर सारे हैं। और बाकी अगर आपको हमें नोट्स चाहिए तो हमारे आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है ना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, वहां पे आप उसे फॉलो कीजिए, वहां पे जुड़ जाइए, आपको अप्रॉक्स सभी नोट्स वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आज इस क्लास में इतना ही रखा जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।